सभी का इस प्रेस वार्ता में दिल से स्वागत करता हूं। आप आए, आपका धन्यवाद भी करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण यही है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा का डर्टी ट्रिक सोशल मीडिया डिपार्टमेंट और कुछ मीडिया भी बार बार ये बात चला रहा है कि देखो मोदी जी को बुलाया था एसआईटी ने, वो तो चुपचाप चले गए थे, कोई हंगामा नहीं था, कोई विरोध नहीं था, जैसे ही बुलाया चले गए, कभी एसआईटी पे सवाल नहीं किया। तो मैं गुजरात से आता हूं और इस पूरे दौर का चश्मदीद गवाह हूं। मैंने सोचा आपके जरिए इस देश को भी सच्चाई बताना जरूरी है। जब एसआईटी ने समन किया, पूरे गुजरात में रातों रात दीवालों पे बहुत ही गंदी भाषा में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार, कांग्रेस के नेता और स्टेट में सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है गवर्नर का, उस गवर्नर के खिलाफ, क्योंकि मोदी जी को समन किया था, दीवालों पे बड़े बड़े स्लोगन लिखे गए। उस वक्त पे गुजरात की गवर्नर एक 80 साल की ऐसी महिला थी जो गांधीयन विचारधारा से जुड़ी थी। गांधी जी के कहने पे इस देश में जब गांधी जी ने आह्वान किया कि छात्र भी आजादी की लड़ाई में जुड़े, तो ये गुजरात की उस वक्त की गवर्नर साहिबा ने छात्रा होते हुए छात्रों की सेना बनाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए और उसकी अगुवाई की थी। और उस गवर्नर का मोदी जी को बुलाने में या एसआईटी में कोई रोल नहीं था, फिर भी पूरे गुजरात में लिखा गया गवर्नर चोर है। बड़े बड़े स्लोगन्स, अगर आपके किसी के पास आर्काइव होगा तो पुरानी वीडियो या फोटोज निकालोगे, आपको भी वो मिल जाएगा। आपने सबने सुना कि मोदी जी तो तुरंत चले गए थे, एसआईटी का विरोध ही नहीं किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त पे जब एसआईटी बुलाना चाहती थी, मोदी जी को समन्स आया तो उसके खिलाफ उस वक्त के बीजेपी के एमएलए कालू मालीवाड़ वो हाईकोर्ट में गए और उसने कहा एसआईटी को किसी को भी समन करने का अधिकार नहीं है। वो खुद भी उसमें से एक एक्यूज थे और उसने कहा कि हमें विटनेसेस हो या एफआईआर में या एक्यूज की पिटीशन में नाम हो, उसे एसआईटी बुला नहीं सकती है। हाईकोर्ट ने उसकी पिटीशन खारिज कर दी। एसआईटी में नहीं जाना था मोदी जी को। हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले आए और सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी के वकीलों ने बहुत वकालत की। सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली। उस पिटीशन में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक एफिडेविट फाइल की। समन गुजरात के चीफ मिनिस्टर को किया था और जिस गवर्नमेंट को हेड करते थे उस मोदी जी की सरकार ने एक एफिडेविट फाइल की कोर्ट के सामने, हायर जुडिशरी के सामने, और उसमें लिखा
कि एसआईटी हैज नो पावर्स टू कॉल एनी पर्सन। एसआईटी को किसी को समन करने का अधिकार नहीं है। पर हाईकोर्ट ने भी जब कोई रिलीफ नहीं दी, पिटीशन खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत ना मिली, तब जाके मोदी जी एसआईटी में पेश हुए। और जैसा मैंने कहा कि एसआईटी में पेशी हुई तो गुजरात में दीवालों पे स्लोगन लिखे। मोदी जी चाहते थे कि उनके समर्थन में पूरे देश में भाजपा निकले। भाजपा के ही एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, उन्होंने मुझे बताया था कि देश का कोई भी बीजेपी का नेता इसके समर्थन में खुल के नहीं निकलेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था राजधर्म निभाओ, इसने नहीं निभाया है। और हमारी भाजपा की लीडरशिप कहती है कि कानून कानून का काम करेगा। मोदी जी से भाजपा ने अपने आप को अलग कर लिया था, क्योंकि कोई छोटा मोटा किस्सा नहीं था। बहुत सारे मर्डर्स के कॉन्स्पिरेटर के तौर पे एसआईटी ने बुलाया था। एक और बात कुछ लोग चलाते हैं कि ये क्या हो गया, मोदी जी आज कांग्रेस के नेता को बुलाते हैं। कांग्रेस के नेता थे तो उन्होंने भी मोदी जी को या अमित शाह को बुलाया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपनी अगुवाई वाली यूपीए सरकार से किसी भी सेंट्रल एजेंसी से ना अमित शाह को ना मोदी को कोई समन्स भेजा था। कांग्रेस का कोई डिसीजन उस सरकार का नहीं था। सरकार ने किसी एजेंसी को नहीं कहा था कि तुम ये करो। ये डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का था कि एसआईटी बनेगी और एसआईटी जांच करेगी। कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने अपनी किसी भी एजेंसी के जरिए अमित शाह को या मोदी को समन नहीं भेजा था। गुजरात हाई कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई थी जिसमें अमित शाह की सारी हकीकत बाहर निकाली। वो भी हाई कोर्ट की बनाई हुई एसआईटी थी। और मोदी जी को जिसने समन्स किया उस कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार की किसी एजेंसी के जरिए कांग्रेस ने नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एसआईटी ने इनको बुलाया था। ये सच है और दूसरी तरफ झूठ के पुलंदे बांधे जा रहे हैं। और दोनों केस में बहुत बड़ा फर्क है। एक सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी बहुत सारे मर्डर के केस में एक एक्यूज्ड को समन करती थी उस वक्त, और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे जिस ईडी ने पहले इस केस को जांच लिया और क्लोज किया, इसी एलिगेशन को इलेक्शन कमीशन ने खारिज किया। इसी एलिगेशन को लेके कोर्ट में गए और अगर कोई सीरियसनेस होती तो कोर्ट जिसमें बेल भी नहीं मिलता, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। पहले ईडी ने इसको देख लिया था तो अब दोबारा ईडी उसी मैटर को पॉलिटिकल वेंडेटा के तरह उठा रही है। एक बार वो थे मोदी जी जिसको प्रधानमंत्री उसी पार्टी के कहे थे। उन्होंने कहा था कि तुम राजधर्म निभाओ, और कोई भी भाजपा का नेता उसके साथ नहीं खड़ा रहना चाहता था, ना देश के लोग उनके लिए सिंपैथी रखते थे। दूसरी ओर एक फॉल्स एलिगेशन, पॉलिटिकल वेंडेटा, जहां कोर्ट का कोई रोल नहीं, एक एजेंसी को पॉलिटिकल प्रेशर के दौरान करके जहां कोई गुनाह नहीं, वहां एक बार केस देख लेने के बाद दोबारा पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत बुलाते हैं।
जिनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है, देश के लोगों की सिंपैथी है, पब्लिक खुद जानती है। तो ये दोनों के बीच का जो एक गलत तरीके से पिक्चर बनाया जाता था, तब उस वक्त पे मैंने आपके सामने कुछ तथ्य यहाँ रखे हैं। और एक दूसरा भी आपको बता दूं कि कल हमने पूरे देश में ये पॉलिटिकल वेंडेटा, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, मिसयूज ऑफ पावर, गुनाह ही नहीं है, फिर भी जिस तरह से परेशानियां की जा रही है उसके विरोध में जहां जहां भी महात्मा गांधी जी का कोई प्रतिमा, कोई स्मारक, कोई जगह होगी, वहां कल पूरे देश में कांग्रेसी धरना देंगे। दिल्ली में हमने तय किया था कि हम शांतिपूर्ण धरना देंगे, राजघाट जाएंगे, सारे एमपीज, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स और लीडर्स राजघाट पे धरना देंगे, शांतिपूर्ण धरना होगा, हमारा सत्याग्रह होगा। फ्राइडे को हमने तय किया, बता दिया था पुलिस को, शुक्रवार को फ्राइडे गया, सैटरडे गया, संडे गया, हमको कहा गया कि राजघाट हम परमिशन देंगे। आज सुबह कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की विजिट है, उसके बाद देखेंगे। बाद में कहा कि राजघाट पे आपको परमिशन नहीं देंगे। तो ये पुलिस चाहती है कि कोई ना कोई तरह से लोग परेशान हो, दिल्ली के लोग परेशान हो। फिर कहा गया कि नहीं, आपको राजघाट जहां धरना होता है वहां नहीं, अंदर चले जाना, राजघाट के अंदर। हमने कहा ठीक है, राजघाट के अंदर बैठेंगे। तो कहा राजघाट के अंदर जाओगे पर मीडिया नहीं आने देंगे। माने आप लोगों से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। मीडिया नहीं होगा, टेंट लगाने की परमिशन हम नहीं देंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आप जानते हो अभी वेदर, तो टेंट नहीं होगा। तीसरा कहा माइक नहीं होगा। चौथा कहा बसेस से लोग नहीं आएंगे। माने एक तरीके से राजघाट पे भी महात्मा गांधी जी की समाधि पे बैठने का भी कांग्रेस को अधिकार नहीं है। ये क्या करना चाहते हैं लोकतंत्र में। हम एमपीज कल पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर जरूर इसका विरोध करेंगे। हम हमारा धरना का प्रोग्राम जरूर देंगे। हम शांतिपूर्ण सत्याग्रह में मानते हैं। आज आप सभी ने देखा होगा कि इसी दिल्ली में बीजेपी के लोग धरना भी दे सकते हैं, पूरा रास्ता डाइवर्ट किया जाता है क्योंकि बीजेपी का एजिटेशनल प्रोग्राम चल रहा है। वहां माइक लगता है, भाषण भी होता है, स्लोगन भी होता है। वहां 144 नहीं लगती है। बैरिकेड से कूद के बीजेपी का कोई बंदा उस ओर जाता है तो पहली गोद के बेटे को जैसे बाप संभाल के ले लेता है, उसी तरह से उसको नीचे उतारा जाता है। मैंने टीवी में ही देखा, आपने भी देखा होगा। ये तो ये लोकतंत्र है। मैं दिल्ली पुलिस को भी कहना चाहता हूं कि आप किसी रंगा बिल्ला के सर्वेंट नहीं हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो। जनता जो टैक्स भरती है उससे आपको तनख्वाह मिलती है। आपका सीआर माने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिर्फ सरकार के रजिस्टर में नहीं, ऊपर वाले के रजिस्टर में भी लिखा जाता है। इसको याद रखिए, कम से कम उनका डर रखिए। ये रवैया ठीक नहीं है, पर मैं समझ सकता हूं कि एक अत्याचारी शासक जैसे शासन चलाता है वैसे गुजरात में चला है, और वही मॉडल आज दिल्ली में चलता है, जहां सोल्जर अच्छा है पर सेनापति अत्याचारी है, तो सोल्जर के पास वही करवाता है जो जायज नहीं है।
तो ये मैंने स्यो मोटो 2 बातें रखी हैं। इसके ऊपर कोई भी आपका सवाल होगा तो उन सवालों का स्वागत रहेगा। सर, आपने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आप लोग क्या इस तरह से आप लोग पहले मुख्यालय के सामने प्रदर्शन क्या वो नहीं होगा या सिर्फ पार्लियामेंट का ही आप लोग? देखिए, पुलिस के ऊपर निर्भर करता है। हम शांतिपूर्ण सत्याग्रह देना चाहते हैं। अगर पुलिस शांतिपूर्ण सत्याग्रह नहीं देने देगी तो दिल्ली का कार्यकर्ता मेरे दफ्तर आते हुए जहां रोका जाएगा वहां सत्याग्रह करेगा। मेरा नेता जहां उसे रोका जाएगा वहां सत्याग्रह करेगा, वहीं रुकेगा और वहीं पे जो भी होगा उसके लिए जिम्मेवार भाजपा और दिल्ली पुलिस रहेगी। एलिगेशन लगता है, सवाल पूछा जाता है बीजेपी की तरफ से आप लोगों से कि क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी कानून के ऊपर है, क्योंकि ये पूछताछ एक कानूनी प्रक्रिया है। इसका क्या जवाब है? और ये भी पूछना कि इससे पहले इसी मामले में पवन बंसल से पूछताछ हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई, तब तो कांग्रेस सड़क पे नहीं आई। अगर उसी सिलसिले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो यंग इंडियन में 2/3 से ज्यादा शेयर रखते हैं उनसे पूछताछ हो रही है, तो कांग्रेस सड़क पे आकर के क्या समझे? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जब पहले इसी ईडी ने इसी एलिगेशन और इसी केस पे जांच कर ली 2014 में, जांच खत्म हो गई, कुछ निकला नहीं। इसी एलिगेशन पे इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, वहां से खारिज हो गया। कोर्ट्स के ऊपर क्या ईडी है? कोर्ट में मामला आपने ले गए हो, कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सो कोर्ट के ऊपर एपेलेट अथॉरिटी तो ईडी है नहीं। हाउ ईडी कैन कॉल देम अगेन? सो इलीगल प्रोसेस जो चल रहा है, एक पॉलिटिकल वेंडेटा और हैरेसमेंट हो रही है, उसके खिलाफ हमारे लीडर के साथ हमारी सॉलिडारिटी है, इसलिए हम इसमें जरूर लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। यस। देखिए, ऑल लाइक माइंडेड पार्टीज ने लेटर लिखा है, कांग्रेस ने नहीं, क्योंकि ये इंसल्ट पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का, डेमोक्रेसी की सिस्टम का और इस देश की जनता का अपमान है। आज तक की परंपराएं रही हैं। राज्यसभा में हमारी स्ट्रेंथ भी जो मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए ऑफिशियल लीडर ऑपोजिशन को, उससे ज्यादा है। इसलिए जो खत लिखा गया है उसमें ऑल लाइक माइंडेड पार्टीज हैव साइंड, सभी ने साइन किया है। यूपीए के अलावा भी पार्टीज है, उन्होंने भी इसमें साइन किया है कि ये गलत हो रहा है। और इस तरह से वो अपमान कांग्रेस पार्टी के लीडर का या खड़गे साहब का नहीं, इस देश के लोकतंत्र का अपमान है और इसीलिए सबने लिखा है। और ये आज तक कभी नहीं हुआ है। मैं खुद एक लीडर ऑपोजिशन रहा हूं, बीजेपी लीडर ऑपोजिशन रही है, मैं स्टेट में रहा, सेंट्रल में आज तक बीजेपी रही। मान और सम्मान लोकतंत्र में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जितना प्राइम मिनिस्टर का होता है, जब व्हेन यू गो टू द पार्लियामेंट और इन द असेंबली, जो स्थान रूलिंग पार्टी के नेता का होता है वही स्थान, उसी की बराबरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, ये लोकतंत्र का बेसिक प्रिंसिपल है। और इसीलिए जब भी ऐसा मौका आता है तो अगर कहीं स्पीकर बैठता है तो एक साइड पे रूलिंग पार्टी का लीडर बैठा तो दूसरी साइड पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठता है। ये परंपरा है और मैं धन्यवाद करता हूं कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यूपीए की पार्टीज तो है, पर यूपीए में नहीं है ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस बात का विरोध किया है और खत को साइन किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध कायम है और वर्तमान सत्र की बात में लोकसभा में सिर्फ 16% और राज्यसभा में 27
देखिए, बीजेपी जब पावर में थी तब बार बार ये कहते थे कि हाउस के चलाने का जिम्मा ऑपोजिशन पे नहीं है, वो रूलिंग पार्टी पे है। सुषमा स्वराज जी हो, अरुण जेटली जी हो, एक बार वाजपेयी जी ने भी कहा था कि ऑपोजिशन के पास जनता की आवाज उठाने के वक्त अपनी बात मनवाने के लिए ऑपोजिशन के पास स्ट्रेंथ नहीं होती है। उसके पास एक ही शस्त्र होता है और वो होता है हाउस नहीं चलने दो, डिस्टर्ब द हाउस। और जब भाजपा विरोधी दल में थी तब अरुण जेटली जी के, सुषमा जी के बार बार, मैं आपको कहूँगे तो डेट वाइज दूंगा, ये स्टेटमेंट थे कि ये ऑपोजिशन का शस्त्र है और ऑपोजिशन को इसे बार बार उठाना चाहिए और सरकार की जिम्मेवारी है कि ऑपोजिशन की बात माने, उसकी बात माने और हाउस चले। आज हम वही कहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि 267 के तहत बहस हो। 267 के तहत बहस इसलिए हम चाहते हैं कि जहां पे सारा काम रोका जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, और जब ये काम चलता है 267 के तहत तो उसमें पूर्णतः अवकाश मिलता है, फुल अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारी बात रखने की। अगर वो 173 के तहत या दूसरी तरह से करे तो उसमें तो मंत्री भाषण देगा, ज्ञान बांटेगा और हमसे कहेगा 2-2 मिनट में सवाल पूछ लो। वो बहस नहीं है। इसलिए हम उनकी बात नहीं मानते हैं कि भाई नहीं, नॉट अंडर एनी अदर रूल बट डिस्कस अंडर 267। 2017 से आज तक का इतिहास देख लो आप। 267 के तहत राज्यसभा में या लोकसभा में एक बार भी बहस इनके होते हुए नहीं हुई है। फिर 267 का मतलब क्या है? तो हम चाहते हैं कि इस देश में महंगाई की मार इतनी कड़ी थी, लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ रिलीफ मिलेगी, कुछ राहत देंगे, उसकी जगह जीएसटी का मार मारा है, रोजगार है नहीं, जीएसटी से ऊपर आपने बढ़ा के कैसे कैसे हथगंडे किए हैं, जिसको आप मुरमुरे को क्या कहते हैं अपने आप के, हाँ हमारे वहाँ ममरा कहते हैं गुजराती में, आप मुरमुरे भी कहते हैं। वो राइस को फ्राइड करके जो बनाते हैं, अब इन्होंने क्या कर दिया कि 20 केजी के ऊपर होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, वो फ्री में है। अब 1 किलो का पैकेट मुरमुरा का बनाओ तो इतना बड़ा होता है, कभी उसका पैकिंग 20 केजी का होता ही नहीं है। 20 केजी का पैकिंग हो ही नहीं सकता है, इतना बड़ा एक कमरे जैसा हो जाएगा 20 केजी। तो ये लोगों को इस तरह से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी यहीं पे चर्चा होनी चाहिए। अब छाछ कौन पीता है? एक आम नागरिक। 0 से सीधा टैक्स आपके ऊपर बढ़ा दिया, आपने स्मशान तक को नहीं छोड़ा। हम ये बातें महंगाई की चर्चा करना चाहते हैं और वो 267 के तहत मांगते हैं। वो आज मान ले, कल से हाउस चलेगा, हमारी कोई जिद नहीं है। दूसरे मुद्दे, हम दूसरे इश्यू के ऊपर सारी लाइक माइंडेड पार्टीज कहती कि पहले 267 के तहत ये करो, बाकी के मुद्दे आप जब भी हमें मौका मिलेंगे। हमारा अग्निपथ भी मुद्दा है, रोजगार भी मुद्दा है, हमारे और इश्यूज भी है, सभी पार्टीज के हैं, पर सबके लिए हम नहीं कह रहे। हम कहते हैं महंगाई 267 के तहत चर्चा करो, यही डिमांड है। थैंक यू।